और कांग्रेस बीजेपी को हराओ। और 19 अक्टूबर 2027 को हम लोग राजस्थान में एक बड़ी तैयारी कर रहे हैं। उसमें लाखों की संख्या में मोस्ट बैकवर्ड क्लास के लोग इकट्ठे होंगे। मैं आज ही आप लोगों को निमंत्रण दे रहा हूं शहर कि आप उसमें पधारें और आपको पता चल जाएगा कि कर्पूरी ठाकुर फार्मूला यदि बिहार की तर्ज पर ये लागू नहीं करेंगे तो राजस्थान की तर्ज पर हम लागू करवाने वाले खुद बन जाएंगे। जिस जिस प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी की सरकार नहीं है वहां हमारा ओबीसी का आरक्षण ज्यादा है और आरक्षण वर्गीकरण कर्पूरी ठाकुर फार्मूले के तहत लागू है। आपके सामने बहुत से राज्यों के अंदर रिपोर्ट आप देख लें, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, बिहार है, और जहां जहां कांग्रेस बीजेपी की सरकार है तो वो आरक्षण वर्गीकरण तो छोटी सी चीज है। अभी जो यूजीसी बिल लागू हुआ उसमें कोई हमारे बच्चे कलेक्टर एसपी बनने वाले नहीं है, उसका भी पानी पी पी के गाड़ियां निकाल करके हमारा विरोध कर रहे हैं। तो वो जो मुफ्त का खा रहे हैं हमारा कोटा, वो आसानी से कैसे छोड़ देंगे। इसलिए बुजुर्गों साथियों, इस कर्पूरी ठाकुर फार्मूले के तहत जब भी आप लोग धरना प्रदर्शन आंदोलन करोगे, बड़ी कोई मूवमेंट चलाओगे, उसमें राजस्थान की तरफ से हम लोग तन मन धन से आपके साथ हैं। और राजस्थान में 19 अक्टूबर 2027 को एक हम बड़ी रैली की घोषणा कर दी, उसकी तैयारी कर रहे हैं। उसमें मैं आप सब भाई बहनों को आज ही निमंत्रण दे रहा हूं, उसमें आप लोगों को पधारना है। आप लोग आओगे, आपको खुशी होगी और आपको लगेगा कि इस फार्मूले से हम देश के ऊपर कब्जा कर सकते हैं। जय भीम, जय संविधान, जय कर्पूरी ठाकुर, जय कामगार समाज, जय विश्वकर्मा समाज। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। जरा सा एक चीज सरकार से मैं दौलत राम पेंसिया, अध्यक्ष नेशनल जनता पार्टी। आज जंतर मंतर पर जो धरना है उसमें हमारी मुख्य मांग है कि भारत के अंदर मोस्ट बैकवर्ड क्लास, अति पिछड़ी जातियां हैं, उनको संख्या अनुपात में शासन प्रशासन, विधानसभा, लोकसभा, शासन प्रशासन में बांट करके आरक्षण दिया जाए। और लंबे समय पर यह मांग उठती भी रही। कर्पूरी ठाकुर फार्मूला देश के 12 राज्यों में लागू है, आरक्षण को बांट करके लागू किया गया। और अब जिस भी प्रदेश के अंदर साधन संपन्न जातियां मजबूत है, राजनीति में प्रभाव रखती हैं, तो वो क्या है, कर्पूरी ठाकुर फार्मूला लागू नहीं होने दे रही। तो हमारी ये मांग है कि रोहिणी आयोग की रिपोर्ट है, वो भी कर्पूरी ठाकुर फार्मूले के तहत ही बनी हुई है कि उसको सार्वजनिक करके उसको लागू किया जाए, सदन के पटल पर रख के उसको बहस की जाए और सारे देश में संख्या अनुपात में ओबीसी की जातीय जनगणना करके विधानसभा, लोकसभा, शासन प्रशासन में आरक्षण दिया जाए। आखिरी संदेश क्या देंगे सरकार को जंतर मंतर से? हमारी मांग है केंद्र सरकार से कि समय रहते आपको मोस्ट बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं उनकी बात माननी चाहिए, और नहीं मानेंगे तो जिस प्रकार कांग्रेस को लोगों ने घर में बिठा दिया, आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लोग घर बिठाने में देर नहीं करेंगे। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि भारत देश को बनना है उनके राज में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भारत में हम लोग भूख मर रहे हैं, तो भूखे लोगों से कैसे विश्व गुरु बनाएंगे? सबका साथ, सबका विकास, नहीं, कोई सबका विकास नहीं, ये सब झूठ है, ये झूठे नारे हैं। कोई विकास नहीं है। अब मैं राजस्थान से हूँ, राजस्थान में 45% हम मोस्ट बैकवर्ड क्लास के लोग हैं। हमारा बच्चा चपरासी नहीं लग रहा, हम लोग पंचायती राज में पंच नहीं बन रहे। 10% वंचित SC/ST हैं जिनके चपरासी नहीं लग रहे, जिनका बच्चा पंच नहीं बन रहा। तो कम से कम 60-70% प्रत्येक प्रदेश के अंदर जो ऐसे लोग हैं जिनकी सरकारी नौकरियों में, पंचायती राज में, नगर पालिका, नगर निगम में, विधानसभा, लोकसभा में भागीदारी नहीं है, तो वो कैसे विश्व गुरु बना रहे हैं? फर्क पड़ रहा है। चंद जातियां हैं वो अपना पेट भर रही हैं, वही कांग्रेस में, वही बीजेपी में, वही कुछ क्षेत्रीय दलों में स्थापित हैं। हाँ, उनका जरूर पेट भर रहा है और वो जरूर विश्व गुरु की बात करते हैं। हम तो अपने पेट की बात कर रहे हैं। आपके माध्यम से हमारी भारत सरकार, केंद्र सरकार से मांग है कि वो समय रहते मांग मान ले, नहीं तो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें एक अधिकार और भी दे के गए हैं, वोट का अधिकार। उस वोट के अधिकार से हम अपने हक अधिकार लागू करेंगे। तो आप मोदी सरकार को सीधे चेतावनी दे रहे हैं? चेतावनी क्या है? तो मोदी सरकार हमें तनख्वाह थोड़ी दे रही है, वो लोकतंत्र के अंदर चुनी हुई सरकार है, उसका
कर्तव्य बनता है कि वो जिन लोगों को रोटी नहीं मिलती उनकी चिंता करे, उनके हक अधिकारों की बात करे। ये कोई पूंजीपतियों के लिए थोड़ी सरकार बनाई है हमने कोई 2-4 जातियों के लिए थोड़ी वोट दिए हैं इनको। मोदी सरकार कोई 2-4 जातियों की सरकार है क्या? इसलिए मोदी को चैलेंज की बात थोड़ी है, पूरे भारत के सरकार को चैलेंज कर रहे हैं हम। तो हमारे वोट हैं, आने वाले समय में वोटों के बहिष्कार करेंगे इनका, देखेंगे कैसे जीत के आते हैं अगली बार। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बनने के लिए।